बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 800 की रोशनी में मस्जिद से ताल्लुक़ की फ़जीलत। मोहतरम सामिन इकराम, आज हम एक नहायत खूबसूरत और दिल को नरम कर देने वाली हदीस सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 800 की रोशनी में बात करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मस्जिद में नमाज और अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठा रहता है तो अल्लाह ताला उससे इस तरह खुश होते हैं जैसे कोई शख्स तवील जुदाई के बाद अपने घर वापस आए और इसके घर वाले इसकी वापसी पर खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। अजीज़ो, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला का बंदे से खुश होना कितनी बड़ी नेमत है। हम दुनिया में लोगों को खुश करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो शख्स मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतज़ार करता है, ज़िक्र इलाही में मशगूल रहता है, अल्लाह ताला खुद इससे खुश होते हैं। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि ये ईमान को ताज़ा करने, दिल को सुकून देने और अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करने की जगह है। जो शख्स अज़ान सुनकर मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है, इसका हर कदम अल्लाह के यहाँ अजर बन जाता है। आज हम में से अक्सर लोग नमाज पढ़ते ही जल्दी में मस्जिद से निकल जाते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि नमाज के बाद कुछ वक़्त ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार में गुजारा जाए। यही वो लम्हे होते हैं जिनमें दिल को हकीकी सुकून नसीब होता है। ये हदीस हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को नज़रअंदाज नहीं करते। जब बंदा अल्लाह के घर में आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नज़र फरमाते हैं। जो शख्स मस्जिद को आबाद करता है, दर हकीकत वो अपने दिल को ईमान से आबाद करता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मस्जिद से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें नमाज़ों की पाबंद नसीब करे और हमें खुश नसीब बंदों में शामिल फरमाए जिनसे अल्लाह ताला खुश होते हैं। आमीन बिजाहिन नबील अमीन या रब्बल आलमीन। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।